हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइट नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन सिस्टम का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेस, कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं टैक्सेस के। और जैसे कि देखा गया है, जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है इनिशिएट की जाती है, और इसका जो असर है वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है। जो कि हमने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के बारे में व्यू पॉइंट भी पढ़ा है, भी वो मानते थे कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और जैसे कि टैक्सेस है, और इसका भी क्या है असर पड़ता है आपकी कंजप्शन पे, प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब जो भी इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ हो गया उस पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं आपके टैक्सेस के। अब इसमें 2 अलग-अलग व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला व्यू पॉइंट है आपका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव किया करते थे कि टैक्सेशन सिस्टम का कोई भी इफ़ेक्ट पड़ता ही नहीं है कुछ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, भले वो कंज़प्शन हो, प्रोडक्शन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, वो अलग ही व्यू पॉइंट रखते थे। उनका ये मानना था कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम होता है वो बड़ा ही अच्छा टूल माना जाता है गवर्नमेंट का, जो कि अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए लगाया जाता है। और ये इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे कि अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, भले भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या फुल एम्प्लॉयमेंट गेन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, या फिर जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे तरीके से करना, जिस वजह से क्या है टैक्सेशन सिस्टम बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कंजप्शन, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहीं न कहीं क्या है इन्फ्लुएंस की जाती है आपके डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो इस सेक्शन में हम लोग क्या है, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन द कंज़प्शन, कि कंज़प्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है टैक्सेस का। तो टैक्सेस का बड़ा ही सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है कंज़प्शन पे। अब जैसे हम सिंपल बात करें, आपकी इनकम पे टैक्स लगाया गया, तो क्या होगा कि आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो तो कम ही रह जाएगी। बच्चे यहाँ पे पहला पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम होता क्या है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जब हम इनकम में से टैक्सेस को क्या कर देते हैं, माइनस करवा देते हैं। सपोज करो कि मेरी 30,000 सैलरी है, उसमें क्या है 5,000 रुपीज़ एज अ गवर्नमेंट को मैं टैक्स पे कर रही हूँ। तो मेरे पास बचा कितना, एक्चुअल में मेरे पास कितना आया, 25,000 आया ना, तो वे वो मेरी क्या होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम अगर जितनी देखो कम होगी टैक्सेस की वजह से, उतना ही कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम ही होगा। तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं कि हमारी कंजप्शन क्यों कम होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस से क्या होता है, जितना डायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है इनकम पे, और इनकम पे लगेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी। जितना देखो टैक्स बढ़ाया जाएगा, अगर मैंने कहा 30,000 में से 5,000 में मतलब गवर्नमेंट को दे रही हूँ तो 25 बचा। वहीं अगर 10,000 मैं गवर्नमेंट को दे दूँ, मेरे पास 20,000 बचा। जितना जितना ये टैक्स बढ़ता जाएगा, मेरी उतनी ही डिस्पोजेबल इनकम क्या है, कम होती जाएगी। सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगाए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। और ये जितने ज़्यादा लगाए जाएंगे उतना प्राइजेस क्या होगा, राइज होगा। और टैक्स पेयर क्या है, कम चीज़ें खरीद पाएगा अपनी सेम इनकम से। अब इनकम भले उसकी सेम है, लेकिन किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने की वजह से अब उसी चीज़ को वो क्या है, कम खरीद पाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि जो इफ़ेक्ट है टैक्सेशन का कंज़प्शन पे, वो बहुत सारे क्या है फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर है कैसा, गरीब है, अमीर है या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी तो डिपेंड करता है ना, कि अगर उस पे टैक्स लगाया जाएगा तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो कंज्यूमर की है वो बड़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है अगर जितना हम लोग टैक्स लगाया जाता है। अगर बात करें एक पुअर टैक्स पेयर की, वो क्या है, वो तो अनेबल है, वो पहले ही कोई सेविंग नहीं कर पा रहा था, अगर उस पे और ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो वो तो और भी सेविंग नहीं कर पाएगा। वो अपनी डेफिशिएंसी को देखो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। उसकी परचेज़िंग पावर जो सामान खरीदने की या गुड्स एंड सर्विसेज़ को खरीदने की बिल्कुल कम हो जाएगी। उसको क्या है फ़ोर्स होना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंज़प्शन को बिल्कुल ही कम कर सके, क्योंकि उसके पास पहले ही क्या है सेविंग इतनी नहीं होती। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा और काम करने की जो क्षमता है या एफिशिएंसी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। ये तो हमने बात की है एक पुअर टैक्स पेयर की। अगर बात करें एक रिच टैक्स पेयर की, ही विल बी एबल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ हिज परचेजिंग पावर। वो तो क्या है, जो भी उसकी परचेजिंग पावर में कुछ डेफिशिएंसी आई है उसको वो एबल है
सही करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत होता है। सपोज़ करो कि उसने कुछ पास्ट में सेविंग कर रखी है, वो उसको इस्तेमाल कर लेगा, या आज की सेविंग्स को वो कम कर सकता है। अगर ये तब पॉसिबल है जब उसने कंज़प्शन का लेवल उतना ही रखना हो कि मैंने अपनी कंज़प्शन को नहीं छेड़ना। उसमें क्या होगा, फिर वो सेविंग को मतलब क्या है, कम कर देगा। लेकिन सपोज़ करो अगर वो क्या करता है कि सेविंग मेरी इतनी ही रहे, सेविंग्स मेरी क्या है, डाउन नहीं जानी चाहिए, तो तब वो अपनी कंज़प्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस पे निर्भर करता है कि उसको अपनी सेविंग को कम करना है या अपनी कंज़प्शन को कम करना है। सेकंड डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ द कमोडिटी पे भी। तो जो कंज़प्शन का फॉल आता है देखो, वो डिपेंड करता है भी टैक्सेस लगाए किस चीज़ पे गए हैं, कि उस कमोडिटी का नेचर कैसा है। ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। एक तरफ अगर सपोज़ करो हम बात करें नेसेसिटीज़ की, या फिर कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ जो होती हैं, उनका प्राइस अगर बढ़ जाए, नेसेसिटीज़ खरीदता कौन है? एक पुअर इंसान खरीदता है, ज़्यादातर ये कंज़्यूम किया जाता है बाय द पुअर। अब यहाँ पे टैक्सेस लगा दोगे तो क्या होगा? बैड इफ़ेक्ट ही पड़ेगा इन सब चीज़ों का। डिस्पाइट द इम्पोज़िशन ऑफ टैक्सेस, डिमांड फॉर दिस गुड्स रिमेन द इनइलास्टिक। अब ये नेसेसिटीज़ हैं, अगर टैक्स लगा भी दोगे, इसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये चीज़ें तो हमने खरीदनी ही खरीदनी है। अपने कंज़प्शन लेवल को मेंटेन करने के लिए दे विल आइदर बोरो, या तो एक इंसान क्या करेगा, बोरो करेगा, लेकिन या फिर आज की जो कंज़प्शन है उसको क्या कर देगा, कट डाउन कर देगा। मतलब आज की कंज़प्शन किसकी? कम्फर्ट्स की। देखो कम्फर्ट्स में क्या आ जाता है, जैसे मिल्क है, फ्रूट्स हो गया, घी वगैरह, बटर हो गया, ये कम्फर्ट्स हैं। अब ये चीज़ों को कम किया जा सकता है, लेकिन नेसेसिटीज़ को कम नहीं किया जा सकता। हम लोग अपनी कम्फर्ट्स जो लाइफ की चीज़ें हैं, उसको क्या कर देंगे, उसकी कंज़प्शन कम करवा देंगे और सारा जो हम ध्यान देंगे नेसेसिटीज़ पे देंगे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है। बिकॉज़ अब यहाँ पे कम क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इन गुड्स की डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। जब इनका प्राइस बढ़ जाता है, तो इसकी कंज़प्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लेकिन नेसेसिटीज़ के केस में ऐसा नहीं होता। अब एक और चीज़ है, ये तो थी अगर नेसेसिटीज़ पे टैक्स लगाया जाए, दूसरा तरफ ये है अगर लग्ज़रीज़ पे टैक्स लगाया जाए, तो ये क्या होता है? डिज़ायरेबल, क्योंकि लग्ज़रीज़ पे जो टैक्स लगाया जाता है, उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। अगर इनका प्राइस बढ़ भी गया, तो कंज़प्शन इनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इसमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और देखो लग्ज़रीज़ पे टैक्स लगाना भी ज़रूरी है। अब ये लग्ज़री आइटम कंज़्यूम कौन करता है? जो अमीर लोग होते हैं। अगर अमीर लोग जैसे सपोज़ करो एसी है, ठीक है? या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके क्या आ जाती हैं? लग्ज़रीज़ में आ जाती है, कार हो गया। तो अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाता है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होता है कि लग्ज़रीज़ पे टैक्स लगाया जाता है, तो क्या होगा, रिच लोग इनको इनकी कंज़प्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सो फॉल इन द कंज़प्शन ऑफ दीज़ गुड्स इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, और इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस लेविड ऑन दीज़ गुड्स फॉल मोस्टली ऑन द रिच पीपल, और इनका जो भार है वो अमीर लोगों पे ही ज़्यादा बढ़ता है। अब कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि हार्मफुल गुड्स हो गए, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, इंटॉक्सिकेंट्स जो भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए। और अगर इन पे टैक्स लगाया जाता है, तो इनका चीज़ों का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इनकी कंज़प्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये इन नेसेसिटी भी है हमारे क्या है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अगर जो लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, उनकी काम करने की क्षमता भी क्या होती है, कम होती है ना, तो टैक्सेस लगा के इनका प्राइस बढ़ा दिया जाता है, और लोग इनको क्या करते हैं, कंज़प्शन इनकी कम करते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे क्या क्या असर पड़ता है? पहला हमने कंजप्शन पढ़ लिया, अब इसको भी क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। तो टैक्सेस का क्या है, इफेक्ट पड़ता है भी, लोग कितना काम कर सकते हैं अगर टैक्सेस उन पे लगाया जाता है, सेविंग कितना करते हैं और इन्वेस्ट कितना करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी टू वर्क, लेकिन काम पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो प्रोडक्शन का लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना काम कर रहा है, कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। और जब इन पे डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, तो हमें भी पता है कि एक इंसान की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसी वजह से ऑर्डिनरली कंजप्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ड्यू टू द टैक्सेस। और इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे काम करने की क्षमता पे, बिकॉज कैपेसिटी टू वर्क किस पे डिपेंड करता है कि कितना हम लोग प्रॉपर कंज्यूम कर रहे हैं। देखो अगर हमारी हेल्थ सही रहेगी, कंजप्शन अच्छे से कर पाओगे, तभी
काम कर पाओगे ना, या फिर हम कितना एजुकेशन पे या ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं। तो इन चीज़ों पे हमारा क्या है, जो काम करने की क्षमता है वो डिपेंड करती है। सो फॉल इन कैपेसिटी टू वर्क विल एडवर्सली इफेक्ट दी प्रोडक्शन। अगर जितना टैक्स लगेगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्शन का लेवल भी उतना कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अपनी काम करने की क्षमता क्या है बिल्कुल ही कम कर देते हैं। अब इसमें तो हमें पता लग गया कि कैपेसिटी टू वर्क पे क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास भी कौन कौन से और टैक्सेस होते हैं। हमने पहले डिस्कस किया है डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और जी वहीं पे और कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, ये एक तरीके का क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इन टैक्स का रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और ये टैक्सेस जो लगाए जाते हैं ना, ये इकॉनमी की वेलफेयर के लिए ही लगाए जाते हैं एक तरीके से। और इन टैक्सेस ये लगा भी दिए जाएं तो इसका इकॉनमी पे बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, या फिर कैपेसिटी टू वर्क पे बहुत कम असर पड़ता है। क्योंकि ये लगाए जाते हैं रिच पे। हमने क्या बोला, इनकम बढ़ती है, इनका टैक्स का रेट भी बढ़ जाता है, तो रिच पे ही लगाए जाते हैं। रिच पे इनका भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर रिच लोगों पे ये टैक्स लगाया जाए तो वो क्या कर देंगे, अपनी जो लग्जरी गुड्स की कंजप्शन है उसको बिल्कुल ही कम कर देते हैं। और अगर लग्जरी गुड ना भी खरीदेंगे तो एफिशिएंसी पे कोई एडवर्स इफेक्ट थोड़ी पड़ने वाला है, वो तो लग्जरी आइटम्स हैं। समझ आ गया। अगर नेसेसिटीज़ वगैरह कम हो जाए, उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, कुछ काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, लग्जरीज पे लगा है ना टैक्स। तो रिच कैन मेंटेन देयर करंट लेवल ऑफ कंजप्शन बाय ड्रॉइंग ऑन देयर सेविंग। रिच को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही कंजप्शन करते रहेंगे अपनी सेविंग के पार्ट से मतलब विदड्रॉ करके। सेकंड होता है रिग्रेसिव टैक्सेस। अब इसका बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, क्योंकि जो रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं वो लगाए जाते हैं पुअर पे, उसका बर्डन पड़ता है गरीब लोगों पे। इसी वजह से अगर गरीब लोगों पे ये टैक्सेस लगा तो उनको मजबूरी में आके क्या है, कंजप्शन को कम करना ही पड़ेगा। अगर वो देखो कंजप्शन कम करेंगे, उनके काम करने की क्षमता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम होगी और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। थर्ड इज प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर मोस्टली डायरेक्ट एंड रिग्रेसिव टैक्सेस आर इनडायरेक्ट। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि इनकम पे होते हैं। और रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो कि लगाए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, अगर टैक्स लगाया जाएगा सिगरेट पे, लिक्विड पे, वो क्या होते हैं, वो हार्मफुल टैक्सेस नहीं होते। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि लोग इनकी कंजप्शन क्या करें, कम करें, और लोगों की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। तो ये टैक्स अच्छे भी होते हैं अगर ये हार्मफुल चीज़ों पे लगाए जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो कैपेसिटी टू सेव डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। सबसे पहला है इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, और सेकंड है आपका अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। भी लोगों की एक तो इनकम कितनी है और वो खर्चा कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और सेव कितना करके रखते हैं। टैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि परचेजिंग पावर लोगों की कम होना शुरू हो जाती है, और प्राइस अगर राइज हो जाता है देन मोर अमाउंट इज स्पेंड ऑन दी कंजप्शन। हमें कंजप्शन पे क्या है, ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाता है। इसी वजह से जो टैक्सेशन का इफेक्ट है वो भी एडवर्स ही पड़ता है किस पे, सेविंग पे। क्योंकि जितनी सेविंग कम करोगे उतनी कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगी। कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी तो आगे की जाके प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि हमारे अंडर डेवलप कंट्री है इंडिया, वहाँ पर अगर हम हैवी डोसेस लगाते हैं टैक्स के तो इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है सेविंग पे। सेविंग बिल्कुल ही कम हो जाएगी। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो कि कैपिटल की अगर प्रोडक्शन ही कम हो रही है, देखो तो कैपिटल की अवेलेबिलिटी भी कम ही होगी, वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगी। एज अ केस प्रोडक्शन विल फॉल। इसी चीज़ को देखते हुए क्या है कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में हमने ये मान के चला कि जो टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए दैट विल बी रिग्रेसिव इन केस, जैसे हम लोग मान के चले हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सच टैक्सेशन सिस्टम। इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की कैपेसिटी जो सेव करने की है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम अलग एंगल से देखा जाए तो पेमेंट जो होती है टैक्सेस की, लेवल ऑफ इनकम एंड कैपेसिटी जो सेव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर गोज डाउन, बट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर विल इंक्रीज। जैसा कि इसमें कहा गया है, देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर क्या होता है, अगर टैक्सेस का भार ज़्यादा पड़ता है अंडर डेवलप कंट्रीज़ पे,
हैवी डोज लगाए जाते हैं टैक्सेस के। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि उसने सारा का सारा खर्चा उसकी कंजप्शन पे ही हो जाएगा, सेविंग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। सेविंग कर ही नहीं पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये व्यू पॉइंट दिया था कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए ताकि जो लोगों की कैपेसिटी है सेव करने की वो क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने व्यू पॉइंट एक तो कंज्यूमर का ले लिया, एक हमारा ले लिया, एक गवर्नमेंट का ले लिया। अब गवर्नमेंट जब ऐसे टैक्स लगाती है ना तो क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, बड़ा पैसा आता है गवर्नमेंट को टैक्सेस के वे से। अब प्राइवेट बंदा क्या दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। गवर्नमेंट उस अमाउंट को क्या करती है भी पब्लिक सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते, जैसे कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगा लिया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर की इनकम इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, वो डेवलपमेंट वर्क्स पे लगेगा और उसी तरीके से उनकी सेविंग्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दोनों तरीके हैं इसको करने के। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन कैपेसिटी टू इन्वेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी डिपेंड करता है भी आपकी इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रही है। तो लेवल जो प्रोडक्शन का है वो चेंज किया जा सकता है बाय इन्फ्लुएंसिंग द एबिलिटी टू इन्वेस्ट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ टैक्सेशन। अगर तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी आपकी कंट्री में एग्जिस्ट करती है तो क्या होगा, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का कोई भी इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई भी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। तो अबिलिटी टू इन्वेस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस टू द टैक्सेशन। अबिलिटी टू इन्वेस्ट को ऑगमेंट किया जाता है बाय लॉरिंग द, देखो क्या है, गवर्नमेंट इसमें काम कर सकती है टैक्स के रेट को कम करके, उनको टैक्स कंसेशंस दे के, उनके प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके, उनकी सेविंग की कैपेसिटी बढ़ा के, इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर उन पर टैक्स लगाया जाता है ज़्यादा, उनको कोई कंसेशंस नहीं दी जाती, तो वहाँ पे वो अपनी प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये डिपेंड करता है भी सरकार किस तरीके से टैक्सेस उन पे लगा रही है। नेक्स्ट थिंग इज़, उसको पढ़ने से पहले बच्चे आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। प्रीवियस जो भी मैंने आपको चैप्टर्स करवाए हैं सभी की आपको पीडीएफ फाइल वहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑन विल टू सेव, वर्क एंड इन्वेस्ट। भी आपके इच्छा शक्ति पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो प्रोडक्शन का ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। विल क्या होती है, एक मेंटल स्टेट है एक इंसान की। विल टू वर्क का मतलब क्या होता है, वो कितनी इच्छा रखता है काम करने की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सके। अब अगर उस पर डायरेक्ट टैक्स लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, उससे क्या होगा, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो इसका जो इफ़ेक्ट देखा जाएगा बच्चे, वो पढ़ा जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जो कि आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर है। वहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज कितना आया। सपोज करो अगर इनकम आपकी बढ़ जाती है और डिमांड उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहोगे कि इनकम इलास्टिसिटी इज़ मोर देन यूनिटी। अगर इनकम बढ़ी, डिमांड उतनी ही बढ़ी, देन इट इज़ इक्वल टू यूनिटी। लेकिन अगर इनकम बढ़ी लेकिन तब भी डिमांड कम है, सो दैट इज़ लेस देन यूनिटी। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भी इनकम बढ़ रही है या कुछ भी आपका मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा इकोनॉमी में। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द पुअर पीपल, ये देखो गरीब लोगों की जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड की होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। उनका ज़ीरो क्यों होती है, पहले ही उनका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा कम होता है, वो अपनी कंजप्शन को और कम करना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए। कि इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे विल नॉट विश टू मेक एनी कट्स इन द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कंजप्शन। कि अगर उनकी इनकम वगैरह कम भी हो जाती है तो वो अपनी वहीं कंजप्शन लेवल पे खड़े रहेंगे, इससे ज़्यादा वो कम नहीं कर सकते। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा ऑफ टैक्सेस, उनकी जो रियल इनकम है या परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। वो क्या है, एबल ही नहीं हो पाएंगे अपने एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब जितना उन पे देखो टैक्स का लोड ज़्यादा होगा, पहले ही वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम मतलब कम है, तो और टैक्सेस लगा दिया जाएगा तो कितना है, वो सेविंग तो पहले ही नहीं कर पा रहे थे और ज़्यादा कम करेंगे। सो दे विल हैव टू डू। अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं है उनके पास, है ना। उनको अपनी कंजप्शन को वहीं पे मेंटेन करके रखना है,
तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब वर्क उनको ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उनकी जो रियल इनकम है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जितनी वो पहले कंजप्शन करवा पा रहे थे उतना करवा पाए। तो इससे इनकी मॉनेटरी इनकम धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखो अब उनकी विल टू पावर, जो काम करने की इच्छा है ना, वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनको देखने को मिल रहा है कि कल को टैक्सेस हमारे पे लगे, उसका भार हुआ, हम अपनी कंजप्शन को और ज़्यादा कट डाउन नहीं कर सकते, हमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सो टैक्सेस से उनका क्या है, इंड्यूस होगा, दे विल टू वर्क अमंग द पीपल, और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटी किन की होती है? रिच लोगों की होती है। There is no increase owing to the taxes in such people's will to work। कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता उनको, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा इनका लोगों के मतलब विल टू वर्क, क्योंकि पहले ही वो रिच हैं। ठीक है, रिच अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन कर लेते हैं। कैसे? अपनी सेविंग्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन कंजप्शन उतनी ही रखेंगे। इस सिचुएशन में देयर विल टू वर्क इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीज एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ द टैक्सेस विल नॉट बी स्टिमुलेटेड। उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनकी विल टू वर्क जो पावर है वो कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी। इट मे बी दैट दे हैव अ डिज़ायर टू हैव मोर इनकम। ये हो सकता है वो चाहते हैं कि हमारी इनकम क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ताकि जो टैक्सी से उनका जो खर्चा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कट डाउन हो सके। लेकिन रियल जो रिच पीपल हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है भी हम लोग और ज़्यादा काम करें, और ज़्यादा विल हो हमारे काम करने की। सो इट इज़ नॉट असेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय वर्किंग मोर सो एज टू गेट दी मोर इनकम। दे कैन इंक्रीज देयर इनकम। वो अपनी इनकम किस तरीके से इंक्रीज करते हैं? मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज करके, मोनोपली बना के, या अपने मार्जिन, प्रॉफिट के मार्जिन को क्या करके, ज़्यादा करके। लेकिन उनमें बहुत कम देखा गया है कि उनकी विल टू वर्क की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट इज यूनिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये यहाँ पे देखी जाती है मिडिल क्लास फैमिलीज में, क्योंकि जो इफ़ेक्ट होता है टैक्सेस का उनके विलिंग टू वर्क पे, वो डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पे, अलग अलग फैमिलीज़ के सर्कमस्टांसिस पे। कुछ फैमिलीज़ में क्या होता है दैट अदर मेंबर्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि लेडीज़ हैं, वो काम करना शुरू कर दें। जैसे अगर टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं ना, वो काम करना शुरू कर दें, या जो लोग पहले से काम पे लगे हुए हैं वो कुछ पार्ट टाइम वर्क ढूंढ लें, काम हद से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दें, ट्यूशन वर्क करना शुरू कर दें। दस जो इनकी विल टू वर्क है मिडिल क्लास फैमिली की भी बढ़ जाती है अगर इन पे क्या लगाए जाएंगे, टैक्सेस लगाए जाएंगे। देखो पुअर लोगों की भी बढ़ेगी, मिडिल क्लास फैमिलीज की भी बढ़ेगी, लेकिन रिच पीपल्स में देखा गया है कि वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली है। तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड, ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेट्स ऑफ टैक्सेस का लोगों की विल टू वर्क पे भी क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर तो रेट जो है प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, सो नो इंक्रीज इन द रिच पीपल विल टू वर्क विल टेक प्लेस। क्योंकि ये ज़्यादातर टैक्सेस ये देखा गया है ये लगाए जाते हैं रिच पे, लेकिन उनके विल टू वर्क में कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दे विल हैव टू पे अ लार्जर पोर्शन ऑफ द इंक्रीज इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। देखो अगर इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया गया, टैक्सेस ही टैक्सेस लग रहे हैं, अगर इतना टैक्स लगेगा तो वो काम करना ही नहीं चाहेंगे अमीर लोग, वो कहेंगे आधी मेरी इनकम तो सरकार ही ले गई। यही होगा ना, कि मेरे पे इतना ज़्यादा टैक्स का लोड है, मैं और ज़्यादा काम करूँगा और ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा तो और ज़्यादा टैक्स देने पड़ेंगे मुझे तो गवर्नमेंट को, तो उन पे तो विल ही नहीं होगी और ज़्यादा मतलब काम करने की। सो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो था डायरेक्ट वाला, अगर इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा लगाया जाता है तो पीपल ऑफ द मिडल क्लास फैमिलीज़ या पुअर क्लास फैमिलीज़ उनको तो भाई काम करना पड़ेगा, दे विल हैव टू वर्क मोर, ताकि वो अपना एग्जिस्टिंग लेवल क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन विल टू सेव। सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? इफ़ द पीपल हैव द एबिलिटी टू सेव, अगर उनकी एबिलिटी है सेव करने की, सो द टैक्सेस कैन हैव देयर इफेक्ट ऑन द विल टू सेव, तो इनका टैक्सेस पे क्या है असर पड़ेगा। इफ़ द एक्सपेंडिचर टैक्स इज इम्पोज, अगर उन पे कोई एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया जाता है, द विल टू सेव क्या है, इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सेव करके रखेंगे और एक्सपेंडिचर क्या करा देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि देखो जितना खर्च करेंगे उतना टैक्स लगेगा ना। जैसे सपोज करो कि हम लोग मूवी देखने चले गए, ठीक है, वहाँ पे टैक्स लग रहा है, हम क्या करेंगे, मूवी ना देखने जाएंगे और वो पैसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इनफैक्ट सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स देखो, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, दिस इंक्रीज द विल टू सेव। अगर ये टैक्स बढ़ते हैं, जैसे काम के अकॉर्डिंग देखो टैक्स लग रहा है, ये चीज़ करोगे तो आप पे टैक्स लगेगा, हम क्या करेंगे वो चीज़ ही नहीं करेंगे,
यही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने की कोशिश कर लेंगे। वाइल सेवरल डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। अब अगर इनकम पे मेरे ज़्यादा टैक्स लगता है, वेल्थ पे टैक्स लगता है, तो वहाँ पे मैं सेव नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, फिर मैं वहाँ पे सेव करने की कोशिश ही नहीं करूँगी। सम पीपल सेव फॉर देयर सोशल इंपॉर्टेंस। अब कुछ लोग क्या है, कुछ अपने लिए सेव करके रखते हैं ताकि ओल्ड एज में हो जाएँ तो हमारे पास पैसा हो, चिल्ड्रंस के लिए पैसा हो। तो कोई पर्टिकुलर कारण नहीं हम लोग बता सकते कि किस तरीके से लोग सेव करना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। तो हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन विल टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट पे क्या असर पड़ता है। एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी सेविंग्स को कई तरीके से लगाता है। हमने ज़्यादातर यही देखा है ना, वो अपनी सेविंग को होल्ड करके तो रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं निवेश करेगा। सो ही कैन होल्ड हिज सेविंग्स और इन्वेस्ट देम, विच इन टर्न कैन अर्न दी मोर इनकम, जिससे हम लोग ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन बी ऑफ द सेवरल काइंड के इन्वेस्टर्स होते हैं। इफ़ द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी इनकम कम हो जा रही है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, तो सो द पीपल विल नॉट लाइक टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स। लोग अपनी सेविंग तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेंगे। तो वो अपनी सेविंग्स को क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, जैसे कि गोल्ड में, जेवल्स में। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो वेरी कर सकता है। सपोज करो दैट इफ़ द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे जो टैक्स का रेट है वो कम लगाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई बिजनेस आपने शुरू कर रखा है, उस पर जो प्रॉफिट पे टैक्स लगा है वो ज़्यादा है, तो आप किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे? बिल्डिंग्स में करोगे ना, क्योंकि वहाँ पे टैक्स का रेट क्या लगाया गया है, कम लगाया गया है। सो गवर्नमेंट इस तरीके से ना, कोई सेक्टर है जैसे कि उसको इनकरेज कर सकती है। जैसे अगर गवर्नमेंट को बिल्डिंग ज़्यादा बनानी है तो वो क्या करेगी भी, उस पे रिबेट दे देगी, टैक्स पे कोई ना कोई छूट दे देगी आपको, भी लोग वहाँ पे जाके ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स को लेके चल सकती है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है, टैक्स की रिडक्शंस देती है, ताकि हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। या फिर जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट चाहे किसी भी सेक्टर को क्या है, इनकरेज कर सकती है, अगर वहाँ पे जो टैक्सेस का रेट है उसको कम करके। सो कंसेशनल रेट्स दे के, सपोज करो बैकवर्ड एरियाज़ में कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या होगा, इन एरियाज़ में जो टैक्स का रेट है बहुत ज़्यादा क्या है, कम रखा जाएगा, ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बना सकें। तो टैक्सेशन की चेंजेस को लेके हम लोग अलग अलग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की जा सकती है। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है, कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी भी लेबर इंटेंसिव, ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे टैक्स का रेट बिल्कुल ही कम कर देगी, ताकि लोगों को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो भी आपकी मॉडर्न गवर्नमेंट है वो टैक्स पॉलिसी को अडॉप्ट करती है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी बहुत सारी एफर्ट्स किए जाते हैं, ताकि जो इनकम का जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में वो बहुत ज़्यादा कम हो सके। तो वो लगाया जाता है, हाई टैक्स रेट लगाया जाता है रिच पे, और जो कलेक्शन होती है रिच लोगों से वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, पुअर लोगों पे। तो इसको भी दो पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, डेथ ड्यूटी हो गया, ये बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैक्सेस माने जाते हैं। अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इनकम और वेल्थ में डिस्पैरिटीज़ आ रही है, इनइक्वालिटीज़ आ रही है, उसको कम किया जा सके। इस तरीके से होगा क्या कि जो रिच लोग हैं उनकी जो वेल्थ है, इनकम है, वो कम हो जाएगी, उनसे टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट किया जाएगा, और वो किस पे लगा दिया जाएगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में लगा दिया जाएगा। तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जो वेल्थ आपकी कुछ ही लोगों के हेल्थ में कंसनट्रेटेड होके बैठी है, उनसे पैसा लो और वो लगा दो गरीब लोगों पे। इसी वजह से प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए जाते हैं। सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये ज़्यादा किस पे लगाए जाएं, लग्जरी गुड्स पे, ताकि जो वेल्थ में इनइक्वालिटीज़ पाई जा रही है, जो बर्डन क्रिएट हो रहा है, वो ज़्यादा ये लोग कौन खरीदते हैं, रिच लोग ही खरीदते हैं ना। और नेसेसिटीज़ पे क्या लगाया जाए, टैक्स का बर्डन कम से कम हो। तो जो बर्डन है टैक्सेस का लग्जरी गुड्स पे, वो फॉल करेगा रिच लोगों पे, और पुअर वंस पे क्या करेगा, कम करेगा। तो ये टैक्सेस हेल्पफुल हो गए इक्वालिटी लेके आने के लिए। तो ये हमारा कवर होता है आज का चैप्टर।
सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू।